जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार लर्निंग डे में। मैं हर्षित पांडे आप सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे AKTU के हमारे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोगों का जो लास्ट राउंड का रिजल्ट है वो जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि 29 से 4 के बीच में 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में आप लोगों की जो होगी वो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। और इन्हीं इन्हीं 5 दिनों के भीतर आप लोगों को जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो जो वहाँ पे लगेंगे, क्योंकि सभी कॉलेजेस की एक ही लिस्ट होती है। कुछ कुछ कॉलेजेस में एक दो डॉक्यूमेंट्स अलग लगते हैं, मैं उसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या अलग लगेगा। ठीक है, एक एक करके आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होगा। आपको सीट मिलने के बाद भी अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराएंगे तो शायद ये उम्मीद है कि कॉलेज आपकी सीट कैंसिल कर दे। तो एक एक करके आप नोट करते चलेंगे। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको राउंड 3, राउंड 2, राउंड 1 या फिर राउंड 4 किसी में भी आपको लगा होगा, वो आपका क्या कहते हैं, जो आपको मिली होगी सीट किसी भी कॉलेज में किसी भी ब्रांच में, उसका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको PDF उसका निकलवा लेना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा। सीट अलॉटमेंट लेटर पहला डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद हम दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो जब आप जाएंगे वहाँ पे किसी भी कॉलेज में, तो जो उसकी फ़ीस होती है, जैसे मान लिया आपका कोई भी कॉलेज IIT में आपको मिला है या फिर KNIT में मिला है, आपको JSS में मिला है, AKG में मिला है, तो उस कॉलेज की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फ़ी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फ़ी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आप ये जान लीजिए कि आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग में जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे उसके पहले आपको पेमेंट सारे आपको करने होंगे, चाहे आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करना होगा या फिर वहाँ पे बैंकिंग डिटेल दी रखी होगी जिसको आप लोग DD के माध्यम से कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से, या फिर अगर आप चाहें तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हर कॉलेजेस में होते हैं। तो इसको करने के बाद आपको वहाँ पे रिसिप्ट मिलेगी, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो रसीद मिलेगी वहाँ पे पेमेंट जमा करने के बाद, वो आप जा करके कहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। आप आराम से तसल्ली से सारे डॉक्यूमेंट्स को सुनेंगे, क्योंकि जिससे दिक्कत ना होने पाए आप वहाँ पहुँचने के बाद। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा वो लगेगा आपका JEE मेन का स्कोर कार्ड। JEE मेन का स्कोर कार्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड। JEE मेन का स्कोर कार्ड भी आप लिख लीजिए और अपने पास एडमिट कार्ड भी रख लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लगता है उनका क्राइटेरिया है जो कि काउंसलिंग के बाद तो अलॉटमेंट लेटर लगना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी ये लोग ये डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं। तो आपका JEE मेन का स्कोर कार्ड या फिर एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। आपके दोनों अटेम्प्ट्स के होने चाहिए जो आपने एक ईयर में दिए थे। अब मैं बात करता हूँ कि चौथा डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा वो लगेगा 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दोनों आप कह सकते हैं दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन कहीं कहीं भी सर्टिफिकेट अलग से मिलता है और उसके बाद आपका मार्कशीट अलग से मिलती है, क्योंकि CBSE बोर्ड में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, UP बोर्ड में सिर्फ मार्कशीट मिलती है। तो 10th की मार्कशीट जो होगी वो आपकी ओरिजिनल आप वहाँ पर लेकर के जाएंगे। क्या ले जाएंगे? आप वहाँ पर ओरिजिनल लेकर के जाएंगे, 10th की भी मार्कशीट। और उसके बाद पाँचवा डॉक्यूमेंट आपका तुरंत इसी जो साथ में रहेगा वो क्या रहेगा, 12th की मार्कशीट। ये भी आप ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। 12th की मार्कशीट आप ले जाएंगे कहाँ पे, ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी है, चाहे इसको कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे वेरीफाई हो चुके हैं, जिससे इसकी आपको कोई भी चिंता अलग से न करनी पड़े। अब आपको मैं बताऊं कि आपका छठा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, वो आपका लगेगा आय प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट। और इसके पहले मैंने कई सारे वीडियोज़ में बता रखा है कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सभी आपके होने चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद के, क्योंकि जो अभी आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है, वो आपका 1 अप्रैल के बाद से ही स्टार्ट होता है। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं कॉलेजेस में आपका भी लगता है और कहीं कहीं पापा का भी लगता है, या फिर पेरेंट्स का भी लगता है, मम्मी का या पापा का, किसी का भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मम्मी पापा का आप करा करके रख लीजिए, लेकिन अधिकतर कॉलेजेस में सिर्फ आपका ही इनकम सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका छठा डॉक्यूमेंट। अब मैं बात करूँ सातवां, मैंने शायद छठवें में आपको बताया नहीं कि इनकम सर्टिफिकेट जिनका फी वेबियर सीट मिली है वो ज़रूर से ज़रूर अपना निकलवा लेंगे, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट उनके लिए मैंडेटरी होता है। और इसके साथ में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, चाहे वो आपका OBC हो जाए, आपका EWS हो जाए, या SC और ST, इन चारों के लिए मैं बता दे रहा हूं कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो आपके 1 अप्रैल 2024 के बाद होने चाहिए, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन करा होगा चॉइस फिलिंग के लिए तब भी आपने 1 अप्रैल 2024 के बाद ही करा होगा। क्योंकि मैंने 2-4 बच्चों का देखा है अपने जानकारी में जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से कि उनका डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2024 के बाद नहीं बना था। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ बच्चों की सब कैटेगरी भी लगती है। सब कैटेगरी के रूप में क्या आता है, सब कैटेगरी के रूप में आता है कि आपका जो कोई भी आपके परिवार से कोई भी फ्रीडम फाइटर रहा हो, या फिर आप स्वयं क्या फिजिकली हैंडीकैप हो, जिसको हम लोग PWD कहते हैं या फिर PH भी कहते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो आप लोगों के लिए ये कोटा, ये जो आता कैटेगरी ये आपकी होती है, इसके लिए डॉक्यूमेंट आपका
तैयार होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। ये हो गया आपका 8वां डॉक्यूमेंट। और 9वां डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका 9th वाला, वो हो जाएगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। लेकिन जिन बच्चों का आधार कार्ड होता है तो उनके लिए नहीं लगता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके लिए लगता है जो कहीं से माइग्रेट होकर के अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर के रहने लगे हैं। जो बाहरी वाले हैं उनके लिए कंपलसरी लगेगा। अदर स्टेट देन यूपी के अलावा जो भी स्टेट्स हैं उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगना है मैंडेटरी, कंपलसरी। अब 10वां डॉक्यूमेंट जो हो जाएगा वो आपका होगा टीसी, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यूपी बोर्ड वाले जरूर से जरूर बनवा लेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ये आपका हो जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्या होता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और किसी किसी स्कूल में माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ टीसी भी देते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सभी बच्चे अपनी टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे। अब मैं बताता हूँ 11वां डॉक्यूमेंट जो होगा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी। क्या होगा? करेक्टर सर्टिफिकेट। ये पर्टिकुलर स्कूल में मिलता है, ये पर्टिकुलर स्कूल में मिलता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड, वो खुद से ही दे देते हैं, ठीक है, किसी भी स्कूल में जाएंगे आप। लेकिन अगर आपका बोर्ड जो है यूपी बोर्ड है तो आपको उसको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसको जाकर के बनवाना पड़ेगा। कहीं कहीं पे थाना प्रभारी बना देते हैं, कहीं कहीं पर जाकर के दूसरे माध्यमों से भी बन जाता है, कहीं कहीं ब्लॉक पे भी बन जाता है, वो आराम से बनवा सकते हैं यार आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। अब मैं 13वें डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, वो आपका होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या होगा आपका? मेडिकल सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। क्या बनवाएंगे आप? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। अब ये बता दूं कि ये किसके द्वारा होना चाहिए। इसका एक फॉर्मेट होता है, वो जाकर के आप किसी भी वेबसाइट पे या फिर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो ही इसके ब्राउज़र में, जहाँ पे आपको AKTU की वेबसाइट यूपी टेक पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा गया है, जब आपका शेड्यूल आ रहा होगा, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र आ रहा होगा, उसी में आप देखेंगे कि इसका एक फॉर्मेट दे रखा है। उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपका सीएमओ, कम से कम चीफ मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, या फिर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाता हो, वही इसको बनाएगा। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कहीं जगह पे फीस भी लगती है, कहीं कहीं पे नहीं भी लगता है। अब मैं 14 डॉक्यूमेंट बताऊं, वो आपका होता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। क्या होता है? गैप एफिडेविट, इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैप एफिडेविट भी इसको कहते हैं। अब गैप एफिडेविट जो बनेगी, आप जाकर के 10 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है, कहीं पे भी जाकर के किसी वकील से बनवा लीजिए, जो भी आपके संपर्क में हो। नहीं तो आप जाएंगे तो किसी किसी कॉलेजेस में नीचे जो लाइब्रेरियां होती हैं, तो लाइब्रेरी में मतलब एक छोटा सा मतलब केबिन जैसा होता है, वहाँ पे रखे रहते हैं कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो। जैसे कि इसी के साथ आप लोग जान सकते हैं कि एक लगता है एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये जरूर जमा करना होता है, गैप ईयर सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो एंटी रैगिंग तो कॉलेज में ही मिल जाएगा आपको, गैप ईयर और आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये अभी कॉलेजेस में हर जगह पे लगता है। इसको आपको भर करके जमा करना होगा, ठीक है। ये स्टाम्प पेपर पे हो जाएगा, ये आपका एक फॉर्मेट होता है, इसको जमा करना होगा, ठीक है। ये हो गया आपकी इतनी सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जैसे 3 फोटो आप लोग की, कम से कम 3 से 5 फोटो, आप लोग 5 फोटो रख लीजिएगा, अच्छी फोटो आपकी जो अभी होगी, क्योंकि यही फोटोज़ देखिए अधिकतर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जेईई मेन जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे जो आपने फोटो ऐड करी होगी तो वही आपके लगभग सारे रिजल्ट्स में आएंगे। जब भी आपका AKTU का सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आएगा तो वही फोटो आपकी आती रहेगी हमेशा, चाहे 1 2 3 4 8 सेमेस्टर का आपके रिजल्ट में वही जेईई मेन की फोटो आएगी। तो आपके इस फोटो से सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो आपके फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। तो आप फोटो 5 कम से कम ले जाइएगा, जो आपको फॉर्म में भरने समय लगाना होगा, जैसे गैप ईयर सर्टिफिकेट में लगाना होगा, एंटी रैगिंग में भी लगाना होगा। और उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आप जानते ही हैं आधार कार्ड आपका होना चाहिए ओरिजिनल के साथ आप लोग 2-3 फोटोकॉपी कम से कम करा लीजिएगा। और आप अपना भी आधार कार्ड रख लीजिएगा और अपने पेरेंट जो भी आपके साथ जाएंगे, या फिर अगर नहीं भी जा पा रहे हैं, आप किसी और के साथ जा रहे हैं, तो अपने पेरेंट का कम से कम आपको आधार कार्ड की 1 फोटोकॉपी या 2 रख लेनी है, ठीक है। आप उसका फोटो क्लिक करके रख लेंगे, उसका आप आराम से जा करके कहीं पे भी प्रिंट आउट उसका निकलवा सकते हैं, ठीक है। और ये जान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि कुछ कॉलेजेस में, सम कॉलेजेस में आपको क्या करना है, फादर या फिर मदर का मतलब आपके पेरेंट का पैन कार्ड भी लग जाता है। क्या लग जाता है? पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड लग जाता है, फादर या मदर का। मैं बता चुका हूँ, इसको आपको नोट करके चलना, जिससे आपके कोई भी दिक्कतें अंतिम समय तक ना आए। ये मेरा मतलब वादा है आप लोगों को, से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने बनवा लिए। अब मैं बता दूं कि जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद आपकी सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ कि कैसे कैसे कॉलेज में सेटल रहना आपको, आप सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी किस किन चैनलों से कर सकते हैं, या फिर आपके लिए लर्निंग डे क्या करके लाया है, या फिर मैं हर्षित सर आपके लिए क्या क्या बताएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। और आपको जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी वीडियो हमारा समाप्त नहीं हुआ, आप लोग को वीडियो एंड नहीं करना। जो बच्चे यहाँ तक आए हैं उनके लिए यही इन्फॉर्मेशन था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब मैं बता दूँ, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो लगभग सभी ब्रांचेस जो हैं वो क्या कहते हैं AICTE से, मतलब जो आपका क्या कहते हैं ऑथराइज्ड होता है,
उसमें AKTU के बहुत सारे कॉलेजेस जो रेप्यूटेड कॉलेज हैं उनमें स्कॉलरशिप आने की चांसेस हमेशा रहते हैं। चाहे आप IT ब्रांच से हो, CSE ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से, मैकेनिकल से हो, तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होगा। इसका डिटेल मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। तो आप अगर स्कॉलरशिप फॉर्म भर लेंगे तो आपका बहुत ही फायदा हो जाने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं, लगभग मतलब कुछ अपर क्लास की बात छोड़ दें तो मिडिल क्लास के बच्चों को बहुत सारे बच्चे एजुकेशन लोन पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ी सी मदद हो जाए, अपने पेरेंट की मैं थोड़ी सी मदद कर पाऊँ, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको जरूर भर लेना है। और मैं बता दूं कि बहुत सारे कॉलेज में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। इतना अटेंडेंस अगर आपका कंप्लीट होगा तभी आप एलिजिबल होंगे किसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए, किसके स्कॉलरशिप के लिए, अगर आपका इतना अटेंडेंस होता है तो। ठीक है, तो आप ये अटेंडेंस मेंटेन करके चलेंगे, जिससे आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले पता होना चाहिए, आपको नहीं पता था, उस कारणवश आपको स्कॉलरशिप नहीं आ पाया, मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे को दिक्कत हो। ठीक है, और मैं कुछ कैटेगरी वालों को बता दूं, जैसे OBC और EWS वालों को। कहीं कहीं पे जनरल की शायद स्कॉलरशिप नहीं आती है, लेकिन EWS और OBC की स्कॉलरशिप आप ये जान लीजिए कि 55 से लेकर के 62,000 तक के बीच में स्कॉलरशिप आती है। 55 से लेकर के 62,000 तक स्कॉलरशिप आती है OBC और EWS वालों के लिए। और SC और ST के लिए थोड़ी सी योजनाएं अलग हैं, क्योंकि इसके लिए स्टेट भी फंड प्रोवाइड करता है और आपका सेंटर भी आपका जो है वो प्रोवाइड करता है फंड। तो कुछ लोगों के लिए 1 लाख प्लस भी आ जाती है, जैसे 1,20,000, 1,23,000, इसके प्लस 1 लाख प्लस स्कॉलरशिप आ जाती है। तो इन बच्चों के लिए जान लीजिए फ्री में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी चैनल नहीं बताने वाला है, मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट करके चल सकते हैं। एक भी अगर इस बात में आपको कहते हैं अगर सच्चाई न लगे तो आप मुझे आकर के बिल्कुल गाली देने के लिए आपका अधिकार होगा। मैं बता रहा हूँ, ये सारे डेटा मेरे पास है, मैं एकदम से कोट कर रहा हूँ, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, और सभी को स्कॉलरशिप मिलता है। और साथ में मैं बता दूं कि आपको शायद 3rd ईयर में, कहीं कहीं पे 2nd ईयर में भी आप लोगों को टैबलेट जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? आप लोगों को टैबलेट मिलता है। अभी बहुत सारे बच्चों को मिल चुका है। इस ईयर में इस योजना आई थी जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी की तरफ से, टैबलेट सभी लोगों को मिला है, तो आप लोगों को भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी समस्याएं होती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि हाँ सर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ और वीडियो चाहिए, तो आप जरूर जाकर के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हम आपको एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। बाकी आपको कैंपस में कैसे आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।